अभी 3 दिन का खेल खत्म हुआ है और 3 दिन के खेल के बाद इंडिया के पास 244 रन की बढ़त है। यानी कि आपने 180 की लीड ली, 64 रन इंडिया के सेकंड इनिंग में बन गए और 13 ओवर में बना दिए, एक आउट जरूर हो गया। 244 की लीड आपके पास हो, 2 दिन का वक्त हो, यार आमतौर पर आप कहते हो टेस्ट मैच जीत रहे हैं, लेकिन बहुत से सवाल हैं, बहुत से कहते हैं ना शक शुबा। अब वो एक एक कर मैं आपके सामने रखता हूं और आप भी बताइए कि क्या इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत रहा है, क्या इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतेगा, इंडिया को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए क्या करना है, कितने रन चाहिए। और बड़ा सवाल पता क्या है जो मुझे सरदर्द दे रहा है, अगर इंडिया के पास बोर्ड पर रन भी हो गए तो उस वक्त में 10 विकेटें कैसे मिलनी है। 10 विकेटों के लिए इंडिया के पास 2 ही बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, या फिर बाकी 3 बॉलर भी उस वक्त आकर मैच जीतने में अपनी भूमिका दिखाएंगे। आप इंग्लैंड की ये सेकंड इनिंग देखें, पहली इनिंग देखें। पहली इनिंग में 84 रन पर आज सुबह 5 आउट हुए थे। मुझे लगा आज तो भाई गए, फॉलो ऑन करा देना इंडिया ने और ये टेस्ट मैच जीत जाना है। लेकिन उसके बाद 303 रन की पार्टनरशिप हुई है, 303 रन की, जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक के बीच 303 रन दोस्तों। और उन्होंने मार मार के रन बनाए और ऐसा मारना शुरू किया कि शुभमन गिल ने वहां पर उन्होंने सब कुछ खोल दिया। बॉलिंग जो है वो बिल्कुल नीरस हो गई और पिटाई पे पिटाई चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। फिर इंडिया ने एक कहते हैं ना लास्ट स्ट्रोक ऑफ लक 80 ओवर पे सेकंड न्यू बॉल ले लिया। अब वो सेकंड न्यू बॉल ने इतना जबरदस्त सेंसेशनल कोलैप्स कराया कि इंग्लैंड की आखिरी 5 विकेटें 20 रन में गिर गई। लो जी, इंडिया को 180 की पार्टनरशिप मिल गई, हम बड़े खुश हैं। बड़ा मुझे बताइए, नई बॉल के साथ आकाशदीप और सिराज, सेकंड न्यू बॉल के साथ आकाशदीप और सिराज, लेकिन बीच में क्या होगा। इसीलिए ना 2-3 ऐसी चीजें हैं और आप भी अगर इत्तेफाक रखते तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और बाद में शेयर भी करें। एक तो यह है कि इंडिया 244 रन आगे है। जाहिर तौर पर इंग्लैंड के लिए कल आके आधा घंटा होगा सुबह, अगर इंडिया के 2-3 आउट हो गए तो भाई आप इंग्लैंड की कोशिश रहेगी कि क्या हम इंडिया को 150 में आउट कर सकते हैं, 170 में आउट कर सकते हैं, तब भी इंडिया के पास 350 रन हो जाएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है और जो आप भी देख रहे हैं, इंग्लैंड के पास भी बॉलिंग नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, इंग्लैंड के पास भी बॉलिंग नहीं है। इंडिया ने आज इंटेंट दिखाई है। इंडिया की कोशिश ये रहेगी कि लंच तक अगर वो 105 110 रन भी बनाते हैं तो आप ओवरऑल लीड की मैं बात करूं 360 तक पहुंचते हैं। और उसके बाद अगर आपके हाथ में विकेट है ना, फिर तो फैंटा चढ़ेगा, फिर तो आप देखेंगे इंग्लैंड की होगी पिटाई। और टी तक इंडिया, फिर अगर आपके हाथ में विकेट आप आउट नहीं होते तो आपकी कोशिश रहेगी 480 490 500 तक, और ये मुमकिन है। अब 500 एक ऐसा आंकड़ा है कि आप चौथी इनिंग में आंख बंद करके किसी को भी दे दो। हां, इंग्लैंड है तो आप थोड़ा सोचते हैं कि यार ये पगले हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन आपको मैच जीतना है ना, तो आपको एक और चीज से लड़ाई करनी है, वो है वक्त, वो है बरसात। अब जो चौथा दिन है उसमें हल्की फुल्की बरसात है, मतलब बौछार आई बौछार गई, बौछार आई बौछार गई, मतलब बहुत ज्यादा खेल डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन जो 5वां दिन है संडे, उसमें क्या है यार कि ना सेकेंड हाफ ऑफ द डे, मतलब दोपहर के बाद वहां पे हैवी बरसात की फोरकास्ट है। और पता चला आपने 8 आउट कर दिए, 7 आउट कर दिए, बरसात आ गई, फिर आप कहोगे यार क्या हुआ यार, मैच ड्रॉ हो गया। ये मैच ड्रॉ तो नहीं बनता ना, इंडिया का जीतना बनता है। आपने 587 बनाए हो, 84 पे 5 आउट किए हो, उसके बाद कोई आपको कह दे कि ड्रॉ हो गया मैच, यार वो ड्रॉ में ना जीत नहीं दिखती। सो मैं इसीलिए, मतलब एक तो यह है कि इंडिया कल कितनी देर तक, मुझे लगता है टी तक अगर आप 500 के करीब पहुंच जाते हैं, टी के 15 मिनट बाद तक या टी के आधा घंटा बाद तक, बस यू हैव टू पुट इंग्लैंड इन। और आपकी कोशिश है कि भाई नया बॉल जो है उस पर अगर आप रात को 2-3 आउट कर दो, फिर आप आखिरी दिन में आओ। पर आखिरी दिन ना इंग्लैंड अलग तरह की क्रिकेट खेलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको वक्त फैक्टर इन करना होगा। और इंग्लैंड जैसी जगहों पर यार ये जो वेदर फोरकास्ट होती है ना, इतने बजे इतने % रेन वो आती है। सो आपको मैच जीतना है तो आपको ही अब गाड़ी की चाबी और गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखना है। अब जो सबसे बड़ी सरदर्द है, इंग्लैंड के 6-0 हैं, 6 डक्स हैं, और फिर भी देखो उन्होंने यार बना दिए कितने रन। वो इसलिए बना दिए क्योंकि 303 की पार्टनरशिप हो गई। और मैं बॉलिंग से वरिड हूं क्योंकि सुंदर और जडेजा ने उस तरह का बॉल नहीं डाला। और आप मुझे ये कहें कि चौथे दिन 5वें दिन स्पिनर को मदद नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। कहीं पे भी आप खेलो, हेडिंगले में भी था, समाउ इंडिया अवेल नहीं कर पाया। अब आपके स्पिनर अगर डिफेंसिव माइंडसेट से बॉल डाल रहे हैं बचने के लिए, जो आज हुआ, तो सामने वाला आपको बचने नहीं देगा, वो मारेगा। और शुभमन गिल का भी ना मैं थोड़ा सा समाउ, जब सामने वाली टीम आपको अटैक करती है
वो डिफेंसिव हो जाते हैं। वो नहीं करना है यार। अब देखो मोहम्मद सिराज, आकाशदीप ने आज जो सुबह स्पेल डाला, आपने 84 पर 5 आउट कर दिए। सिराज ने जब बॉल छोड़ा, और ऑब्वियसली आपने पहला स्पेल डाला, 2 आउट किए, आपने जब स्पेल छोड़ा, इंग्लैंड का स्कोर था 131 फॉर 5। आपको मालूम है अगली बार जब सिराज ने बॉल पकड़ी अपने हाथ में, इंग्लैंड का स्कोर था 323 हो चुका था, तकरीबन 200 रन बाद, और विकेट नहीं गिरी थी। सो ये सारी चीजें ना थोड़ा सा परेशान करती है। प्लस वही हेडेक है कि नया बॉल तो ठीक है, जैसे ही ये ड्यूक्स का बॉल थोड़ा पुराना होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, फिर हरकत करनी बंद हो जाता है। तो ये चीज मुझे टेंशन है कि यार इतनी पास आके इस मैच को जीतना है। मुझे याद है मैं उन लोगों में से था जिसने इस टेस्ट मैच की शुरुआत पे, टॉस पे, ये कहा था कि बहुत बड़ी गलती है आप अपने 2 बेस्ट विकेट टेकिंग बॉलर्स, यानी कि बुमराह को बाहर बिठा रहे हो। वो तो खैर उनकी अपना ही वो जो मेडिकल यूनिट ऑफ द टीम और बुमराह उनका है कि नहीं, और कुलदीप यादव, यार 2 स्पिनर खिला रहे हो आप, कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे। मुझे बस आज, मुझे नहीं पता, जब हम बात करते तो क्रिकेट में हाइपोथेटिकल्स तो होते ही है ना, अगर कुलदीप होते तो ऐसा होता, अगर कुलदीप होते तो वैसा होता। आज 303 की पार्टनरशिप हुई है। डिड यू नॉट मिस कुलदीप? चलो आपने 180 की लीड ले ली चौथी इनिंग में, कुलदीप यादव। मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा आई होप इंडिया ये इस टेस्ट मैच को जीत जाए। और लोग भले हम जैसे लोगों को जिन्होंने कहा कि ये गलत सिलेक्शन है, ये डिफेंसिव माइंडसेट है, हमें ही आप आकर गाली दे देना, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। बट आई होप इंडिया मैच जीत जाए। आई जस्ट होप एंड में वो ना हो कि काश कुलदीप होते, एंड में जाके वो ना हो काश थोड़ा वक्त और होता। क्योंकि इंडिया जो मर्जी कहें, क्रिकेट अच्छी खेल है।